Today's chapter is algebraic expression. algebraic expression मतलब जो भी हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी या 2 3 4 वो सारे को जब हम लोग एक साथ ऐड करके लिखते हैं या जनरली ऐसे हम लोग 2x 3y ऐसे लिखते हैं तो वो एक algebraic एक्सप्रेशन कहलाएगा जब सबको हम लोग एक साथ ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम लोग उसको ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सारे टर्म उसके अंदर अगर इंक्लूड हो जाता है। जस्ट एज एग्जांपल देखिए, अगर 2x और 3y है, इस 2x और 3 के y के बीच में अगर ये प्लस आ गया तो ये पूरा जो टर्म होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइन। कांस्टेंट और वेरिएबल का कम्बिनेशन को जो हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन के साथ अगर यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें ये 2x और 3y है, तो जिसमें ये x जो होता है वो होता है वेरिएबल और ये 2 जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब 2 को हम लोग c से डिनोट करते हैं और x को b से। 2 मतलब कांस्टेंट, x मतलब वेरिएबल। तो जब भी हम लोग किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के कम्बिनेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इसके साथ यूज़ करेंगे तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसमें ये जो 2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैसा टर्म होता है, वैसा वैल्यू होता है जिसका कभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड वैल्यू। जैसे 2 का वैल्यू हम लोग 3 नहीं बोल सकते हैं, 2 का वैल्यू 2 ही बोलेंगे। तो कांस्टेंट हम लोग क्या होता है? वैसा सिंबल होता है जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट क्या है तो क्या बोलेंगे? वैसा सिंबल, अ सिंबल हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड। मतलब वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होगा, वैसे टर्म को या वैसे सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो भी मैथमेटिकल नंबर्स आता है, काउंटिंग नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। उसका वैल्यू हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टर्म आता है वेरिएबल। तो इस 2x में 2 हम लोग का कांस्टेंट है, तो x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है वो जस्ट कांस्टेंट का उल्टा होता है। कांस्टेंट में हम लोग का वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है, बट वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है। इसका वैल्यू हम लोग हमेशा डिफर कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हो, ए बी सी, कोई भी टर्म से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। जो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग इस वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी डी हो, ए टू जेड के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म हम लोग यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हम लोग को वेरिएबल का सिंबल बता देगा। तो इस ए बी सी डी का कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता, इसका हम लोग जो वैल्यू लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी कारण से इस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं कि वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। बट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। और वेरिएबल का वैल्यू कभी भी फिक्स्ड आपको नहीं मिलेगा, वो अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो उसके कुछ टर्म्स हैं या उसके कुछ पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे ये 2x है, 3y है, तो ये 2x जो हुआ ये पूरा का पूरा 2x क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। ये 3y पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। इस पूरे टर्म को अगर हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड के साथ कर दे रहे हैं तो ये हम लोग को क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये 2x 3y हुआ, इसके टर्म पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बांटा गया हुआ है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म के आधार पर बांटे हुए हैं कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे। मतलब उसका एक टाइप समझ लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग एक टाइप पे बांटे हुए हैं। तो वो टाइप क्या चीज़ के आधार पे बना? तो वो टाइप आपको टर्म पे आधार पे बना। तो ये टर्म हुआ क्या हुआ वो आपको समझाए हैं। ये 2 इंटू एक्स, ये 2x जो हुआ वो टर्म हुआ। या सिर्फ और सिर्फ 2 रहता तो वो भी टर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ x रहेगा तो वो भी टर्म होगा। तो इस टर्म के आधार पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न मतलब उसका पार्ट्स हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल वैसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आएगा। सिंपल से समझना है कि मोनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स होंगे? 1। हम लोग सिंपली वर्ड में इसको डिस्क्राइब करें, मोनोमियल वैसे एक्सप्रेशन है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा। वो या तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, या वो वेरिएबल भी हो सकता है, या दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। मोनोमियल ये मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही होगा। मोनोमियल में आप वेरिएबल का भी यूज़ होता है, बट
उस दोनों के बीच में हमेशा अगर एडिशन का साइन आ गया तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स मतलब डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे। तो टर्म्स हम लोग अगर प्लस डिवाइड और माइनस का टर्म वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो वो टर्म दो हो जाएंगे। अगर प्लस माइनस डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो सिंगल टर्म रहेगा। ठीक है, जैसे 2x है तो ये एक सिंगल टर्म होगा, बट 2 + x हो गया तो यहाँ पे दो टर्म हो गया। इसमें एक ही टर्म है, इसमें दो टर्म। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो आपको एक ही टर्म बताएगा, बट एडिशन का हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, डिवीज़न हो जाए तो वो आपको उस एक्सप्रेशन को डिफरेंट टर्म में बांट देता है। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म के आधार पर बता रहे हैं कि मोनोमियल वैसा टर्म होता है या वैसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म है, वन टर्म है। जैसे एग्जांपल मान लो -3 4 × x बोले 3xy। ठीक है, उसका आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का सिंपली मीनिंग हो गया कि दो टर्म, कि वैसा एक्सप्रेशन जिसके पास कितने टर्म होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए। जैसे 2 + x, 2 एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, यहाँ पे कितने टर्म हो रहे हैं, दो टर्म। तो वैसे ही 2x - 3 ये ट्राइनोमियल्स वैसे एक्सप्रेशन होता है जिसके पास नाम पे ही आ रहा है ट्राई, मतलब तीन टर्म होंगे। मतलब 2 + x है, इसके बाद आपको एक y अगर ऐड कर देना है तो वो तीन टर्म हो जाएगा। जैसे 2x² 3x5 9 ये सब मिलके आपको क्या होगा, तीन टर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म समझ गए कि कितने एक्सप्रेशंस होते हैं, तीन टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स। उसके बाद आपको आता है पोलोनोमियल। सिंपल से आप पूछ सकते हैं कि सर पोलोनोमियल में चार टर्म होगा, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। पोलोनोमियल जो होता है वो एक से ज़्यादा टर्म, मतलब बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, ये हम लोग उस दोनों को पोलोनोमियल्स बोल सकते हैं। बट मोनोमियल को हम लोग कभी पोलोनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। पोलोनोमियल्स का सिंपल सा मतलब होता है कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, और जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म समझ के अब आ रहे हैं हम लोग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, बट उस टर्म में जो कोफिशिएंट यूज हो रहा है वो कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। मतलब नॉन जीरो कोफिशिएंट कहने का मतलब हुआ कि x हुआ, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 जीरो तो नहीं है, 2 एक नंबर हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन जीरो। अगर यहाँ पे 0 × x हो जाता है तो ये हो जाता है ये नॉन जीरो नहीं है, बट 2 × x का मतलब ये नॉन जीरो है। इस वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल्स के साथ, जैसे 2x में x वेरिएबल 2 कांस्टेंट होता है, तो इस 2x में x वेरिएबल के साथ जो नंबर यूज्ड हो रहा है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। इस x का ये कोफिशिएंट हुआ। ठीक है, तो वैसे ही पोलिनोमियल्स क्या हुआ कि वैसा एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज़्यादा टर्म हो और उसका कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो हो। कोफिशिएंट समझ गए, जैसे 7x y 5 का भी कोफिशिएंट 1 ही हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो होगा तो 5 × 0 0। y का कोफिशिएंट भी क्या होगा, 1, क्योंकि जीरो करते हैं, y × 1 y। 7x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7। तो ये सारे टर्म को अगर एक साथ ऐड कर दिए तो इसमें टोटल टर्म कितने हो रहे हैं, 3, और तीनों में क्या है, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वैसा नंबर होता है या वैसा इक्वलिटी होता है जिसके हेल्प से हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं या उसको हम लोग इक्वेट करते हैं वेरिएबल्स के बराबर। ठीक है, तो आइडेंटिटी वैसा टर्म होता है जिसका यूज़ हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करने में करते हैं, स्क्वायर फाइंड करने में करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी वैसा टर्म होता है जिसके हेल्प से, जिसके प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है आइडेंटिटी एक, वो आपको पहले से प्रूफ्ड स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग दूसरे वेरिएबल्स को इक्वल करते हैं या उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो जनरली इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग प्रोडक्ट के लिए करते हैं या स्क्वायर फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² हुआ। a + b × a - b का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। वैसे ही x + a और x + b है तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंटली करके तो वो इस टर्म में आएगा। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म।
तो देखिए लाइक टर्म होता क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द सेम वेरिएबल एंड द पावर ऑफ दिस वेरिएबल। लाइक टर्म वैसा टर्म होता है जिसमें सेम वेरिएबल यूज्ड होता है, ठीक है। लाइक टर्म वैसा टर्म होता है जिसमें वेरिएबल्स सेम होता है और उस वेरिएबल्स का पावर भी सेम होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग का 2xy है, ये दोनों वेरिएबल्स ही हैं, x और y का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, और इस x के पावर कितना है 1, y के पावर कितने हैं 1। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर सेम होगा तो वो टर्म्स क्या कहलाएगा हम लोग का, लाइक टर्म्स। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर डिफरेंट हो गया तो वो टर्म क्या कहलाएगा हम लोग का, अनलाइक टर्म। सिंपल सा वर्ड में याद करना है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर इक्वल है, सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, लाइक टर्म। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएगा आपको, अनलाइक टर्म। जैसे 3xy 4x² हुआ, ठीक है, सॉरी मिस्टेक था। लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ गए। लाइक टर्म वेरिएबल्स का पावर सेम होना चाहिए, अनलाइक टर्म वेरिएबल का पावर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर। फैक्टर जो होता है वो नंबर और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। मतलब किसी भी कांस्टेंट को और किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो रिजल्ट फाइंड होगा वो क्या कहलाएगा आपको, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को सिंपली भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। वो एक नंबर और एक वेरिएबल का प्रोडक्ट है, या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो एक वेरिएबल की जगह पर हम लोग एक नंबर एक दूसरे नंबर का भी प्रोडक्ट, मतलब 2 × 3 6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स पे थे, फैक्टर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर और वेरिएबल। फैक्टर नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, फैक्टर नंबर का भी प्रोडक्ट हो सकता है, फैक्टर वेरिएबल का भी प्रोडक्ट आपको बता सकता है। जैसे 7 × x है, तो 7x में आपको दो टर्म यूज हो रहा है 7 और x, जिसमें 7 और x का जब मल्टीप्लाई हम लोग किए थे, मतलब किस दो नंबर को मल्टीप्लाई किए थे, 7 और x को, ठीक है, तब जाके हम लोग को क्या मिला था, 7x टर्म मिला था। फैक्टर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जो नंबर और वेरिएबल का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे 7 एक नंबर है और x क्या है, एक वेरिएबल। तो ये 7 और x का जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो क्या मिला, 7x, ठीक है। मतलब 7 और x इस 7x का क्या है, फैक्टर है। वैसे ही कोफिशिएंट बताएं कि अगर किसी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर यूज होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो नंबर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। जैसे 2x में 2 क्या है, इस x का कोफिशिएंट। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में का हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जैसे लाइक टर्म अनलाइक टर्म था, तो वैसे का हम लोग एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो जैसे अगर लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म मतलब अगर लाइक टर्म का ही हम लोग दो लाइक टर्म का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उस दोनों लाइक टर्म के जो वेरिएबल्स होंगे उनके पावर ऐड होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2x और 3x है, तो ये 2 और 3 क्या है, इस x का कोफिशिएंट है। तो सबसे पहला लाइक टर्म का मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 जा 6, और फिर दोनों वेरिएबल्स का पावर को ऐड करके लिख देंगे। तो मतलब ये क्या हो गया, 6x²। वैसे ही अनलाइक टर्म में क्या होता है कि कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो उनके पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और अगर वेरिएबल सेम हैं तो पावर वैसे ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी मोनोमियल्स को, मोनोमियल्स मतलब जिसमें एक टर्म है उसको एक दूसरे मोनोमियल्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट भी मोनोमियल से मिलेगा। जैसे 4 एक मोनोमियल है, y भी एक मोनोमियल है, यहाँ पे 4 और y डिफरेंट मोनोमियल्स हुए, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए 4y, एक और मोनोमियल्स मिला। वैसे ही भी किसी मोनोमियल्स को अगर बाइनोमियल्स के साथ ऐड करते हैं, जैसे 4 × x + y, 4 मोनोमियल x + y बाइनोमियल, तो 4x + 4y एक मिला बाइनोमियल। अगर किसी बाइनोमियल्स को हम लोग बाइनोमियल्स के साथ ऐड करेंगे तो हम लोग को ये मिला।
अगर किसी बाइनोमियल्स को ट्राइनोमियल्स के साथ ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हैं आइडेंटिटी पे बेस्ड।